हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मुख्य समाचारों की नई वीडियो में। चलिए जानते हैं आज की टॉप 5 खबरें फटाफट अंदाज में। चलिए जानते हैं आज की पहली बड़ी खबर के बारे में। सुशांत सिंह की संपत्ति पर पिता ने जताया दावा, बोले इस पर केवल मेरा हक। दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद उनके पिता के सिंह ने अपने बेटे की संपत्ति पर अपना दावा जताया है। सुशांत के पिता के सिंह ने प्रेस बयान जारी करते हुए कहा कि सुशांत की संपत्ति का कानूनी रूप से वारिस मैं हूं। सुशांत के पिता ने अपने प्रेस को जारी किए गए नोट में लिखा है कि सुशांत ने अपने ज़िंदगी में जिन वकीलों, सीए और प्रोफेशनल को रखा था, उनकी सेवाएं ले रखी थी। कानूनी वारिस होने के चलते अब उनकी सेवाएं सुशांत की मौत के बाद समाप्त करता हूं। के सिंह ने कहा कि अब बिना मेरी सहमति के कोई भी वकील, सीए या अन्य सुशांत की संपत्ति पर रिप्रेजेंट करने के हक में नहीं होगा। हाल ही में कुछ वकील मीडिया में आए थे, उन्होंने सुशांत द्वारा वकील रखने का दावा किया था। इन लोगों ने खुद और सुशांत के बीच कुछ हुई बातें कही थी। इस तहत की बातों का खुलासा इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के सेक्शन 126 और बार काउंसिलिंग ऑफ इंडियन रूल के तहत वर्जित है। सुशांत के पिता ने लिखा कि बिना मेरी सहमति के किसी को मैं अधिकार नहीं देता हूं कि वो सुशांत को रिप्रेजेंट करे। अगली बड़ी खबर संगीत जगत से आ रही है। पंडित जसराज का राजकीय सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार। 2 बजे से होगा लाइव प्रसारण। प्रख्यात शास्त्रीय संगीत गायक पंडित जसराज को आज पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी। अमेरिका के न्यू जर्सी से बुधवार को उनका पार्थिव शरीर मुंबई पहुंच गया है। उनकी अंत्येष्टि का सोशल मीडिया के कई प्लेटफॉर्म पर लाइव प्रसारण होगा। पंडित जसराज का सोमवार को हृदय गति रुक जाने से अमेरिका के न्यू जर्सी स्थित आवास पर निधन हो गया। पंडित जसराज को अंतिम संस्कार विले पार्ले के पवन हंस शमशान भूमि में किया जाएगा। अगली बड़ी खबर बिहार से आ रही है। नीतीश ने लालू को दिया ट्रिपल झटका। तेज प्रताप के ससुर समेत आरजेडी के 3 विधायक आज जेडीयू में होंगे शामिल। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले विधायकों का पार्टी बदलने का सिलसिला लगातार जारी है। इस कड़ी में गुरुवार को आरजेडी के 3 विधायक जेडीयू में शामिल हो रहे हैं। 3 दिनों में यह दूसरा मौका है जब एक बार फिर जेडीयू ने राजद खेमे में बड़ी सेंध लगाते हुए 3 विधायकों को अपने पाले में किए हैं। गुरुवार को आरजेडी के 3 विधायक जेडीयू में शामिल हो रहे हैं। उसमें सबसे बड़ा नाम लालू के समधी और तेज प्रताप यादव के ससुर चंद्रिका राय का है। उनके अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री अली अशरफ फातिमी के बेटे फरात फातिमी और पालीगंज विधानसभा से पहली बार विधायक बने राजद के जयवर्धन यादव भी। अगली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है। इस बार पंडालों में नहीं विराजेंगे भगवान गणेश। मुहर्रम में भी ताजिया निकालने पर भी रोक। कोरोना काल में गणेश चतुर्थी और मुहर्रम को लेकर यूपी पुलिस के डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी ने गाइडलाइन जारी कर दी है। इस साल गणेश चतुर्थी में पूजा पंडालों में मूर्ति स्थापना पर रोक रहेगी। साथ ही शोभा यात्रा, जुलूस, झांकी पर भी पाबंदी रहेगी। मुहर्रम पर भी जुलूस और ताजिया निकालने पर भी रोक रहेगी। इस संबंध में जिला पुलिस कप्तानों को धर्मगुरुओं, ताजिएदारों के संपर्क में रहने के निर्देश दिए गए हैं। डीजीपी ने अपने आदेश में सभी जिला के कप्तानों को कहा है कि कोरोना के चलते केंद्रीय गृह मंत्रालय की गाइडलाइन का पालन करवाया जाए। धारा 144 का सख्ती से पालन करवाने के निर्देश दिए गए हैं। डीजीपी के आदेश में कहा गया है कि संवेदनशील इलाकों में सीसीटीवी और ड्रोन से निगरानी की जाए। साथ ही सोशल मीडिया पर अफवाह और भड़काऊ पोस्ट डालने पर तुरंत कार्रवाई की जाए। आदेश में कहा गया है कि इलाके में चिन्हित अपराधी और असामाजिक तत्वों पर कड़ी निगरानी रखी जाए। जरूरत पड़ने पर तुरंत निरोधात्मक कार्रवाई की जाए। थाना इंचार्जों को कहा गया है कि छोटी से छोटी घटना पर तुरंत रिस्पॉन्स किया जाए। डीजीपी ने कहा है कि किसी भी सूरत में कोविड-19 के लिए जारी किए गए दिशा निर्देश का उल्लंघन न हो। अगली बड़ी खबर अमेरिका से आ रही है। आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल ने रचा इतिहास। बनी 150 लाख करोड़ रुपए की कंपनी, रूस की जीडीपी से ज़्यादा। दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी एप्पल का मार्केट कैप्सिंग पहली बार $2 ट्रिलियन यानी कि 150 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया है। यह मुकाम हासिल करने वाली यह पहली कंपनी है। इससे पहले 2018 में यह कंपनी $1 ट्रिलियन का मार्केट कैप्चरिंग कर चुकी है। अमेरिकी शेयर बाजार की प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज नैस्डैक पर बुधवार को एप्पल का शेयर अपने
अब तक के सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। इस वजह से कंपनी की मार्केट कैप $2 ट्रिलियन यानी 150 लाख करोड़ रुपए को पार कर गया। आपको बता दें कि आईफोन बनाने वाली कंपनी 12 दिसंबर 1980 को शेयर बाजार में लिस्ट हुई थी। मौजूदा समय में मार्केट कैप्चरिंग के लिहाज से एप्पल दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। कंपनी की मार्केट कैप्चरिंग कई देशों की जीडीपी जैसे रूस, ब्राज़ील, इटली, कनाडा, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, मैक्सिको, तुर्की, ताइवान, यूएई और नॉर्वे से भी ज़्यादा है।